ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो अपन मैथ फाउंडेशन बैच में परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में आज की क्लास जो होने वाली है वो, जैसे कि मैंने कहा था, आपसे टाइप वाइज हम सारी चीजें पढ़ाते हैं, जिससे आपको भी एक पूरा व्यू पॉइंट मिल पाएगा कि हमें कितनी चीजें पढ़नी होती हैं और क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी होती हैं, यानी कि टोटल एक्चुअल कितने टाइप अपने इसमें आते हैं। तो मैंने सबको तोड़ दिया है एक एक पार्ट में। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 1 मैंने कल देख लिया था, यानी कि उसमें क्या हुआ था, आपके पास टोटल सैलरी होती है और टोटल सैलरी कुछ हिस्सा इसमें, कुछ हिस्सा इसमें, कुछ हिस्सा इसमें और कुछ हिस्सा उसमें बांट देते हो। ये तो होता था सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1। अब सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 में क्या होने वाला है, तो मेरे भाई जैसे आपके पास टोटल सैलरी होगी, टोटल सैलरी में आपने कुछ हिस्सा यहाँ पे खर्चा कर दिया, शेष बचे हिस्से का कुछ हिस्सा यहाँ खर्चा करोगे, फिर शेष बचे हिस्से का कुछ हिस्सा यहाँ पे खर्चा करोगे। यानी इस टाइप से जब शेष वाली कहानी आएगी तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 में। एक बार जब सारे टाइप कवर हो जाएंगे, जब आप मिसलेनियस करने जाओगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सारी की सारी चीजें अपनी क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि एग्जाम में कुछ भी अलग नहीं आने वाला है। यानी कि जितने भी टाइप बन सकते हैं परसेंटेज से, एक छोटे से छोटा टाइप, क्योंकि अपन फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, यानी कोई भी छोटी चीज छोड़ी नहीं जा सकती। वो आप कोई भी छोटा एग्जाम दो या फिर आप कोई एसएससी सीजीएल का एग्जाम दो, यानी कि बिल्कुल जीरो से लेकर के बिल्कुल अनंत तक की सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा जाएगा मेरे भाई। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, तो एक अपना प्रैक्टिस बैच है जो जिसपे आप आ सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर अभी से आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो। नहीं तो आप पहले फाउंडेशन अपना क्लियर करो, फिर आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। और अपने से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हेल्पफुल वही रहने वाला है। तो मेरे भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 में जानेंगे अपने तरीके। तो कल मैंने सबसे पहले आपको दिखा दूं, कल मैंने आपको कहाँ तक छोड़ा था, तो वो चीज़ सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था और कहा था आप करना इसको। अब आपका आंसर आया या नहीं आया, अब हम आगे से क्लास देखेंगे। ये भी सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 का एक क्वेश्चन था, ठीक है मेरे भाई। तो आगे अब देखेंगे, ये अच्छा वो था, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, अब अपना क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2 से। क्या कह रहा है, नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे हैं, जिसमें से 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है, शेष राशि में से 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च किया। यदि उसके पास अभी 900 बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि नकुल के पास कुल कितने राशि थे। सबसे पहले तो इसका जानेंगे अपना बेसिक मेथड क्या होता है, यानी कि बेसिक तरीका क्या होता है, फिर डायरेक्ट अप्रोच भी जानते हैं। सबसे पहले उसके पास, नकुल के पास टोटल आय मान लेते हैं कितनी थी। टोटल आय उसके पास 100x की थी, 100% मान लो या 100x मान लो। टोटल इनकम उसके पास इतनी थी, उसमें से 20% वह गेहूं पे खर्चा कर दिया मेरे भाई। तो गेहूं पे कितना खर्चा कर दिया कहोगे, गेहूं पे खर्चा कर दिया 20%, यानी कि 100 का 20% करोगे कितना आ जाएगा। अब तो कर लेते होगे डायरेक्ट कि 100 का 20% करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 20x। अब शेष बचा कितना कहोगे, जो शेष बच गया मेरे भाई वो कितना बच गया, 80x बच गया। बच गया ना, ये शेष बचा यहाँ तक की, और ये अपना 20% गेहूं पे खर्चा किया। बहुत ध्यान से समझना, ये लाइन समझ गए ना तो आगे जो हम अप्रोच बताने वाले हैं आपको कि डायरेक्ट कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। 80% बच गया, कह रहा शेष राशि में से 25% खाना पकाने के तेल पे, यानी 80 का 25%, कितने का, तो कहोगे 80 का 25%, और 80 का 25% कितना हो जाएगा, 25% 1/4, तो 80 का 25% हो जाएगा अपना 20। कितना आ जाएगा, 20, 1/4 यानी कि 20। तो ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया अपना शेष राशि खाना पकाने के तेल पर चला गया, ठीक है। तो 20x यहाँ पे चला गया। अब बचा कितना यहाँ से कहोगे, बच जाएगा यहाँ पे टोटल 80 था, कितना शेष बच गया, 60 शेष बच गया। बच गया शेष कहोगे, बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या होता है, यदि कह रहा उसके पास अभी भी 900 रुपए बचते हैं, तो बताओ ज्ञात कीजिए नकुल के पास कुल कितनी राशि थी। उसके पास कितने बच रहे हैं कहोगे, 60x बच रहे हैं।
तो 60x की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 60x की वैल्यू है 900, 60x की वैल्यू कितनी है 900, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 बटा का 60। और आपको कितने की वैल्यू बतानी है, आपको 100 की वैल्यू बतानी है, आपको 100 की वैल्यू मेरे भाई बताना है। तो 100 का गुणा करा दोगे आप इधर और 100 का गुणा करा दोगे आप इधर, कितना आ जाएगा कहोगे, 20 से काटेंगे 3 बार में और 20 से काट देंगे इसको कितने बार में, 5 बार में। 3 से काटेंगे इसको 3 बार में और 3 गुणा 5 कितना होता है 1500। तो अपना करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा कहोगे 1500, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नकुल की जो सैलरी थी वो कितनी थी अपना 1500 थी, बताओ ठीक है। दिक्कत परेशानी नहीं ना, यानी इस पे आपको शेष पे काम करना है कि आपके पास टोटल 100x थे, उसमें गेहूं पे आपने इसका 20% खर्चा किया तो 20x, फिर शेष बचा 80x। ये 80 का 20%, 80 का 25% कितना आ जाएगा आप इधर देख सकते हो, 80 का 25% आप करोगे 25 बटा 100 नहीं तो 25% फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो वो 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तो 5 चौको कितना आ गया 20x। ठीक है, 80 का 25% 20x, अब शेष बच गया 60, तो वो कह रहा 60x किसके बराबर हो जाएगा अपना, कितने के बराबर हो जाएगा 900 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अभी 900 बचे। कैलकुलेशन कराया, कह रहा उसके पास टोटल कितना पैसा था, टोटल पैसा कितना माना था अपन 100 माना था, तो 100x की वैल्यू निकाल दिया 1500 आ गया। अब लेकिन मेरे भाई कहानी ये नहीं है, क्योंकि ये महावाहियात अपना कंसेप्ट होता है, इससे आपको क्वेश्चन को टैकल ही नहीं करना, आपको ये चीजें जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। आपको करना किस तरीके से है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकेंड मेथड में। उस मेथड में आप जानना किसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब जगह अपनी कहां से है मेरे भाई, तो आपको अगले पेज में हम बताएंगे इसका मेथड नंबर 2। क्या बताएंगे, मेथड नंबर 2 उसका क्या है, तो मेथड नंबर 2 मेरे भाई जानना बहुत बेहतरीन तरीके से। कह रहा उसकी इनकम बताओ कितनी है, यानी वो कितने रुपए लेके बाजार गया, तो मान लेते हैं वो बाजार कितने रुपए लेके गया, तो x रुपए लेके बाजार गया, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि उसने 20% अपने गेहूं के आटा खरीदता है, यानी कि 20% उसने खर्चा कर दिया मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ सबसे पहले क्या होती है, कहोगे 20% का फ्रैक्शन मान मेरे भाई 1/5 होती है, 1/5, यानी कि 5 पे उसने एक खर्चा कर दिया गेहूं पे, 5 पे उसने एक खर्चा कर दिया मेरे भाई गेहूं पे, तो उसके पास अभी शेष कितना बचा, कहोगे 5 में से एक खर्चा कर दिया, शेष कितना बच गया 4/5। बताओ ये लाइन समझ आ गई, अगर ये लिखना सीख गए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मैंने कहा 5 पे उसने एक खर्चा कर दिया गेहूं पे, अब 5 पे एक खर्चा हो गया तो उसके पास शेष कितना बचा, शेष बचा होगा 4/5, ठीक है। 5 पे 4 अभी उसके पास शेष बचा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शेष राशि में से 25% खाना पकाने के तेल पर। अब 25% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है, कहोगे 25% की फ्रैक्शन होती है भैया, तो 25% की मेरे साथी फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि अब तेल पर कितना उसने खर्चा कर दिया, 4 पे एक तेल पे खर्चा कर दिया। अगर उसके पास टोटल 4 यूनिट का पैसा था तो उसमें 1 यूनिट उसने तेल पे खर्चा कर दिया, तो अभी उसके पास कितना बचा, कहोगे अभी उसके पास जो बच गया है वो 3/4 बच गया है। कह रहा अभी उसके पास जो बच गया है, उसके पास कितना बच गया है 900 बच गया है, यानी कि ये जितना प्रोसेस आपके सामने लिखा है ये कितने के बराबर है मेरे भाई, कहोगे 900 के बराबर है। तो 4 से 4 कट गया अपना, 3 से 1 कट जाएगा 300 बार में। अब देखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 5 तिया 1500, 1500 बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। एक बार बता दो क्या सारी चीजें अपनी क्लियर हैं, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ध्यान से, बहुत मन से और बहुत फोकस के साथ करते चलना, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अब हम सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने वाले हैं। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करना, लेकिन जो चीजें अपनी टिप्स पे करनी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मेथड, वो मैं आपको बताता हूं, आप उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आपको मेथड नंबर 2 पे ही करना है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर के लिए आपको बेसिक अप्रोच जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कल को हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दिया जो इस टाइप से ना बन पाया, या फिर ना मेरे दिमाग में आया, तो वहां पे कम से कम आप बेसिक अप्रोच के साथ जाके अपना आंसर निकाल लोगे।
क्योंकि अपने को महानता नहीं हासिल करनी है, अपने को तो जॉब लेनी है, अपने को तो नौकरी लेनी है बस। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 80% खर्च करने के बाद 120 बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। देखो उसके पास पहले कुछ कुछ राशि है, उसमें से 20% उसका खो गया। अब जो राशि बची है उसका 80% उसने खर्च भी कर दिया, तब भी उसके पास 120 रुपए बचे। तो बताओ प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। सबसे पहले मेरे भाई आपको 20% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन? 1/5। बताओ ठीक। मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास x रुपए थे। कितने रुपए थे? x रुपए थे। x रुपए थे, अब उसके पास 20% खो गया। 20% खोने का मतलब 5 पे 1 उसने खो दिया। 5 पे 1 खो दिया तो उसके पास कितना बच गया? अभी कहोगे 4/5 अभी उसके पास बचा हुआ है मेरे भाई। 4/5 मेरे भाई बचा हुआ है। उसमें से जो बचा है उसमें से 85% अभी और खर्चा कर देगा। 85% और खर्चा कर देगा तो फिर कितना बचाएगा? कहोगे जब 85% खर्चा कर देगा तो अभी वो 15% और बचा लेगा। 15% बचाने का मतलब क्या हो जाएगा? कहोगे 15% बचाने का मतलब 15/100। जिसकी फ्रैक्शन ना पता हो उसमें 15 और बटा का 100 कह रहा अभी कितना बचा है, तो बच कितना गया उसके पास? 120। ठीक है क्या? कहोगे बिल्कुल। 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको 40 बार में और 4 से कट जाएगा ये 10 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 के साथ गुणा करा देंगे, यानी 1 के आगे अपने 3 जीरो चिपक जाएंगे। तो 1000 रुपए उसके पास प्रारंभ में थे। ऑप्शन सी बिल्कुल जबरदस्त आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है? सारी चीजें अपनी क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? एक बात ये कंफर्मेशन हमें जरूर दिया करो। एक लाइन में सारे के सारे सोल्यूशन बन जाते हैं, इसीलिए मैंने कल से जब से सक्सेसिव स्टार्ट किया हुआ है तब से मैंने यही कोशिश करी है कि आपको सिर्फ एक मेथड दिया जाए, उसी पे बहुत सारी चीजें कवर हो जाएं। जिसमें अलग मेथड देने की जरूरत होगी हम वो अलग मेथड देंगे, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा चीजें अभी आपको पढ़नी है। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। अभी से अगर हम हर चीज में आपसे बोलेंगे इसमें आपको ये मेथड लगाना है, इसमें ये वाला लगाना है, इसमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। क्योंकि मेरा काम है आपको चीजें आसान करके देना, कि आप एक टाइप से सीखें और उसको सब पे अप्लाई कर पाए। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परिवार का एक सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 35% गृह ऋण पर और अन्य बैंक ऋणों पर तथा शेष राशि का आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि सदस्य प्रत्येक वर्ष 46,215 की बचत करता है, यानी सब खर्चे के बाद जो आएगी वो बचत आ जाएगी, तो उसकी मासिक आय क्या है? सेम अप्रोच होगी, सेम तरीका होगा। आप देखना डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। मासिक की आय कितनी रही होगी? एक्स की रही होगी। पहले उसने कितना खर्चा कर दिया? 25% खर्चा कर दिया। बस फ्रैक्शन याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहली क्लास से मैं बता रहा हूं कि आपको फ्रैक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। 25% की फ्रैक्शन मेरे भाई कितनी होती है? 1/4, यानी कि 4 पे 1 खर्चा कर दिया तो अभी उसके पास कितना बच गया? कहोगे 3/4 बचा है। इस पे हम बचे पे काम करते हैं, कितना उसके पास शेष बच पा रहा है। तो 25% था, 1/4, 4 पे 1 खर्चा कर दिया, यानी कि 3/4 बचा। फिर आगे कह रहा है शेष का 35% वो अन्य बैंक ऋणों और गृह ऋणों पे खर्चा कर दिया। 35% खर्चा कर दिया। उसके पास कोई चीज अपने आप में मैंने कहा था 100% होती है, उसमें से ये 35% खर्चा कर दिया तो उसके पास मेरे भाई कितना बच गया? कहोगे 100 माइनस 35, यानी कि 65% उसके पास बच गया। 65% हटाते हैं तो 100 लगाते हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई ना? 35% अगर खर्चा किया है तो 65% उसने बचाया होगा अभी तक। फिर कह रहा है आगे शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर।
आधा क्या होता है कहोगे, आधा जो होता है 1/2, यानी कि 2 पे 1 खर्चा कर दिया तो अभी उसके पास कितना बचा है, 1/2 बचा है। और कह रहा है अभी उसके पास जो बचा है वो 46,215 है। अब मचाएंगे यहाँ से काटा पीटी और अपना आंसर निकालेंगे। 46,215 और अब करते हैं काटा पीटी। देखो कैसे कैसे काटेंगे इसको, क्या 3 से कट रहा है बोलोगे, 3 से बिल्कुल कट जाएगा। ये देखो 3 से कट रहा, 5 2 7 1 8 और 10 8 18, 3 से काटेंगे एक बार में, 3 पटे 15 होता है और 3 चौको 12 होता है और 3 पटे 15। 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा और 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 0 5 अट्ठे 40 और 1 11 से क्या कटेगा देखते हैं, 13 दूना 26, 13 से भी कट जाएगा। 13 से काटते हैं 2 बार में, 13 दूना 26 हो गया, बचा कितना अपना कहोगे, बच गया 4, तो 4 8 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, कितना बचा 9 13 7 91, 237 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगी कहोगे, आएगी 4 गुणा 2 800, 800 गुणा 237, यानी कि 237 गुणा कितना हो जाएगा अपना 800। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 8 7 56 5, और अपना देखो 8 से 56 लास्ट में 6 किसी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो लास्ट में 6 किसी में क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्या बोला, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, 46,215 सही जा रहा है, ऑप्शन में अपनी गड़बड़। 8 से 56 5 आएगा, 8 3 24 और 5 कितना होता है 29, 2 8 19 16, 2 कितना हो जाएगा अपना 16, 2 हो जाएगा अपना 20, यानी कितना आ जाएगा तो अपना 20,000 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2,96,100, 2,96,100 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, तो एक बार और इसको वेरीफाई करेंगे। देखो 25% उसने खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा 3/4, 35% खर्चा कर दिया कितना बचा 65/100, फिर शेष का आधा जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो शिक्षा पर खर्च कर दिया 1/2, तो 1/2 बच गया और उसके पास बचा कितना है 46,215 की बचत करता है, जितना बचा उसकी बचत कर दिया। तो मासिक आय कितनी है, तो उसकी मासिक आय जो आ जाएगी 20,000, ये 2,96,100 आ जाएगी, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन इसका आप करेक्ट कर सकते हो, कोई एक ऑप्शन मान लो, इसको हटा के आप इसको करेक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 2,96,100 डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई क्या बोल रहे हैं विपिन पाल, ईयर इनकम इज गिवन, यस यस, अच्छा ईयर इनकम किया है, ठीक ठीक मैं वेरीफाई करता हूँ, ओके ओके ओके। अच्छा, प्रत्येक वर्ष वो अपना 46,215 की बचत करता है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से अपना डिवाइड करा देना पड़ेगा ना, यही करना होगा, इसको आपको 12 से डिवाइड करा देना होगा, क्योंकि उसकी मासिक आय बतानी है, तो मासिक आय क्या आ जाएगी, 12 से डिवाइड कराओगे तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12 से काटेंगे इसको कितनी बार में आ जाएगा, 12 से कटेगा एक बार में, 12 एकम 12 हो जाएगा, बचे कितना 8 और 9 12 सत्ते 84। तो अब अपना भी कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, क्यों भाई, अब भी तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो इसको अपना देखा जाएगा, अभी तो अपना यही है कि इसका 2,96,100 आ जाएगा, सही है। फिलहाल अभी अभी इसको 12 हटा ही दो, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ेगा, या तो टाइपिंग एरर है या तो और कोई मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम कल डिस्कस करते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0।
लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, रीमा अपनी मासिक आय का 35%। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो देखो अब इस पे आते हैं। रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। वह शेष आय का 40% बचाती है। यदि उसका मासिक वेतन 27,500 है तो वह प्रति माह कितने की बचत कर पाती है, ये चीज बताना है। तो अपनी मासिक आय का वह 35% खाद्य वस्तुओं पर खर्च करती है। तो मासिक आय मान लो आप उसकी कितनी की है, एक्स की है। 35% अगर उसने खाद्य वस्तुओं पे खर्चा कर दिया तो उसने बचाया कितना, अभी अपने पास 65% बचा लिया, यानी कि 65/100। फिर उसने शेष का 15% अपने कपड़ों पे खर्चा कर दिया। 15% अगर कपड़ों पे खर्चा किया हुआ है तो उसके पास कितना बच गया है, 85% उसके पास अभी और बचाएगी। फिर आगे क्या होता है, आगे वो प्रोसेस क्या कर रही है, वो शेष आय का 40% बचा पा रही है। तो उसका मासिक वेतन अपना 27,500 है, यानी अब की बार आपका मासिक वेतन पता था 27,500, तो आप 27,500 मासिक वेतन से गुणा करा दो और वो 40% बचा रही है, तो बचा कितना रही है, 40%। आपसे कहा है बताओ कि उसकी बचत कितनी है, प्रति माह बचत कितनी है। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन आपके पास ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से इसको कैलकुलेट कराएंगे, अपना 20 से कट जाएगा ये 2 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। 5 से ये मेरे भाई कट जाएगा कितने बार में, तो 17 बार में। ठीक है, अब आगे देखेंगे और क्या कट सकता है। तो इसका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाना है ये। अब ये 25 से काट ले तो या फिर 25 से ना ही काटो, काट लो। 25 चौको 100 और 25 से कितने बार में कट जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, बचेगा एक, और 25 से कम 25 एक बार में और कट जाएगा। 2 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करा सकते हो, 11 × 65 कराओगे, 11×5 = 55 होता है, 5 और 11×6 = 66 और 5 कितना हो जाएगा अपना 70। गुणे का 17 और बटा का 2 कराओगे तो कितना आ जाएगा, 17×5 = 85 होता है, 8 लगा 17 एकम 17, 8 25 होता है 2 और 17 7 119, 2 121। अब 2 से डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा, 2 6 का 12 होता है, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 पंची 10। तो 60 77.5 ऑप्शन नंबर ए में, तो यहां से ऑप्शन अपना ए करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। पीछे वाले क्वेश्चन में हो सकता मेरी कोई कैलकुलेशन एरर रही हो और आपका अगर करेक्ट आंसर आ रहा तो वेरी गुड है, बहुत बढ़िया है। तो हो सकता उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। तो क्योंकि एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाना और उसको पकड़ना बेहद मुश्किल होता है, वो यहाँ पे क्लास में पकड़ना हो या अपने मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस में पकड़ना हो या फिर एग्जाम हॉल में पकड़ना हो। तो ये बात हो गई मेरे भाई। अब आगे क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि सक्सेसिव का एक टाइप है जो कि बराबर बराबर क्या हो रहा है, क्रमागत बढ़त हो रहा है। पहले एक बार बढ़ाया, फिर से बढ़े हुए पे कुछ बढ़ाया, फिर पे कुछ बढ़ाया। तो ये चीज है और इसको भी कैसे टैकल करेंगे, तो इसको भी बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखो कैसे, रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि हुई। पहले वेतन मान लो उसका कितना था, एक्स था, 35% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गई, 135%। परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। फिर मेरे भाई क्या हो गया, 40% की कमी हो गई। 40% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। जैसे 20% अपना 1/5 होता है, तो 40% मेरे भाई 2/5। 5 पे से 2 की कमी हो गई, यानी कि कितना हो गया अपना, अपने पास 3 बचा, 3/5। ठीक है, अब फिर आगे कितना, 25% की वृद्धि होती है। 25% की फ्रैक्शन मान मेरे भाई क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी 5/4। अब इसको सोल्यूशन करोगे, 5 से 5 कट जाना है अपने पास, और फिर क्या बचता है आप उसका कैलकुलेशन करा सकते हो। तो अभी ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में। तो कितना आ गया आप देखोगे, 27 × 3 होता है 81, और बटा कितना आ जाएगा, 20 चौको 80।
तो इतना बचा, यानी कि आपके पास कोई वैल्यू x से 81x बटा का 80 बची है। यानी कि अगर आपके पास 80 था, उस पे आपसे 81 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई? कहोगे 1 की वृद्धि हुई 80 पे, और कितने का परसेंट बढ़ाना है, तो परसेंट लगाने के लिए आपको 100 से गुणा। तो 20 से काटोगे इसको 4 बार में, इसको काट दोगे 5 बार में, तो कितना आएगा? 5/4। और 5/4 क्या होता है? 1.25। वृद्धि हो रही है। वृद्धि कैसे हो रही है? क्योंकि 80 से 81 हो रहा है, यानी कि 1 की वृद्धि है 80 पे, और गुणा क्या करा देंगे इसमें? ठीक है, अब चीजें क्लियर हैं? बताओ विपिन पाल जी, बताओ आपकी अब सारी चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 15% कपड़ों पर, शेष का 25% किराए पर और शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है, और फिर भी 5,355 की राशि बचाता है। तो रंजीत का मासिक वेतन क्या है, ये आपको बताना है। और ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विपिन। आगे देखो, आगे कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष का 1/4 दान पर खर्चा करता है। यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है, तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन की गणना करो। चलो इसको डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, तो मासिक वेतन का 20% अगर भोजन पे जा रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 1/5, यानी कि 5 पे 1 के खर्चा कर दिया, तो उसके पास कितना बच गया होगा? कहोगे 4/5 बच गया। फिर शेष वेतन का अपने 1/4 दान पर खर्च करता है। 1/4 अगर दान पे खर्च कर दिया, 1/4 यानी कि 4 में से 1 भाग खर्चा कर दिया, तो कितना बच गया उसके पास? 3/4 बच गया। इतना हो गया, ठीक है। कह रहा अब इसके पास जो बचा है वो इतना बच गया है। कह रहा यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर, यानी कहने का मतलब वो है कि ये जितनी राशि आपके पास है, इसके आधे के बराबर क्या है? 9600 है। 9600 क्या है? तो इसके आधे के बराबर है। इसके आधे के बराबर अपना कितना है? 9600। बताओ क्लियर हुआ? ये लाइन का मतलब आपको समझ आया या नहीं आया? कह रहा 9600 की बचत करता है, और जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। सब खर्चा करने के बाद आपके पास राशि कितनी बची? इतनी। इस राशि के आधे के बराबर क्या है? अपना 9600 है। सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको कितने बार में? 3200 बार में। और फिर कितना आ जाएगा अपना x बराबर? तो 5 गुणा 2 10, और 10 यानी 32 के आगे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपना? 32,000। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन सिर्फ आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। और आज का जो अपना टाइप था सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप 2, यानी कि जिस पे अपन शेष पे काम करते हैं, वो अपना पूरा कंप्लीट हो गया। आज की कहानी और आगे एक स्टेप बढ़ने वाले हैं। a मल्टीप्लाई b बराबर जब कांस्टेंट हो या फिर चेंज हो, तो अपने टाइप कैसे उसको टैकल करते हैं, बहुत शानदार तरीके से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले, इसके पहले हम आपको एक तरीका बताएंगे, यानी एक कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे, उसको आप समझना। फिर मेरा तो एक ही तरीका होता है, उसी से चाहे वो चेंजमेंट हो या कांस्टेंट कांस्टेंट हो, सारे के सारे उसी से लगते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, उसको देख। तो जैसे कि अपना क्या मैंने कर दिया, एक का मल्टीप्लाई कराया, मैंने कहा 5 है गुणा 2 है बराबर कितना? 5 गुणा 4। 5 गुणा का 4 है बराबर कितना आएगा? कहोगे 20 आएगा। आएगा 20 मेरे भाई? बिल्कुल आएगा। 5 गुणा का 4 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 2 का जब प्रोडक्ट अपना क्या होगा? एक कांस्टेंट नंबर आएगा। अब नंबर आपको कितना लाना है? मान लेते हैं इसका गुणा आप 4 से करा दो, इसका गुणा आप 5 से करा दो, तब भी क्या आ जाएगा? 20 आएगा। तो मेरे भाई एक चीज यहां से जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कि जब आपको प्रोडक्ट इनका सेम रखना है, प्रोडक्ट क्या रखना है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई जो है वो कांस्टेंट रखना है,
तो आप देखोगे वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये बात जैसे कि आपके सामने बोलेगा a मल्टीप्लाई बी हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, ये ए बी आ जाएगा। आप अगर बोलोगे तो इसको क्या करोगे, b और मल्टीप्लाई a, तब भी क्या आ जाएगा, अपना ए बी आ जाएगा। कहने का मतलब एक ये है कि जितना आप दूसरे नंबर को बढ़ाओगे उतना आप पहले नंबर को घटा दोगे, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। कैसा आएगा, सेम आएगा। अब ये अप्रोच कहां कहां पे लग पाएगी, तो मेरे भाई जब दो चीजों का यानी कि दो नंबर का या दो वस्तुओं का आप गुणा कराने के बाद प्रोडक्ट सेम प्राप्त कर पा रहे हो, वहां पे अपना ये मेथड लगने वाला है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो अपने इस क्वेश्चन से होगी, और उसके पहले भी हम आपको एक और चीज बताएंगे कि जो अपना खर्चा होता है वो क्या होता है। सबसे पहले ये बताना, सबसे पहले जो अपना खर्चा होता है वो क्या होता है, वस्तु की कीमत कितनी है और वस्तु की कीमत की खपत कितनी हो रही है। समझ गया ना। जैसे सपोज दैट आपको 200 रुपए दिए गए और आपसे कहा गया कि आप मार्केट चले जाओ, आपको चीनी लानी है, आप 200 रुपए लेकर के गए, आपके जेब में कितने रुपए हैं, 200 रुपए हैं। तो सबसे पहले आप दुकानदार से यही पता करते हो चीनी की कीमत क्या है, कितने रुपए किलो चीनी है। जैसे उसने बताया कि 40 रुपए किलो चीनी है, तब आपने दिमाग लगा लिया कि मेरे पास 200 का नोट है और चीनी 40 रुपए किलो की है, तो हम कितनी लेकर के आ सकते हैं, कहोगे 5 किलो लेकर के। समझ में आया ना। कल भी आप 200 रुपए लेकर के गए, लेकिन अब चीनी के दाम बढ़ चुके थे, अब चीनी कितने की हो गई थी, 50 रुपए की हो गई थी। अब चीनी 50 रुपए प्रति किलो हो गई थी। अब आप कहोगे कि अब चीनी 50 रुपए किलो है, कल तक तो चीनी 40 रुपए किलो थी, तो हम 5 किलो लाते थे। आज जैसे ही चीनी का प्राइस बढ़ गया, वैसे हमारी खपत क्या हो गई, डाउन हो गई। यानी अब हम 200 रुपए में सिर्फ 4 किलो चीनी खरीद सकते हैं। तो मेरे भाई यहां से अपना जो अपना तरीका निकलेगा, अभी एक लाइन में हम सारी चीजें आपको क्लियर करके बताएंगे, देखना आगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, और इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। तो परिवार की पहले खपत कितनी थी। सबसे पहले तो आपका जो इस पर्टिकुलर इसी के लिए मेथड बना है, आप उससे करना चाहते हो तो उससे भी बता देंगे, लेकिन सबसे पहले जो अपना मेथड सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, हम वैसे बताएंगे। आपको पता चल गया जो खर्चा होगा ये किससे होगा, खर्चा जो होगा मेरे भाई ये जो होगा अपना कीमत और खपत से। मैंने पीछे बताया कीमत और खपत पे होगा। कंजम्पशन कितना कर रहे हो, उसकी प्राइसिंग कितनी है। कह रहा व्यय को समान रखना है, यानी कि खर्चे को अपना समान रखना है। खर्चे को समान रखना है, खर्चा अगर पहले भी एक था मेरे भाई तो आज भी कितना है, एक है। बोलो कल भी खर्चा एक था तो आज भी खर्चा कितना है, एक है। कीमत में क्या हो रहा है, 25% की कमी। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बोलोगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है। 1/4 होती है, यानी कि पहले अगर कीमत 4 यूनिट की थी, अब 1 की कमी हो गई, तो अब कितनी हो गई, कहोगे 4/3 हो गई। आपको कंजम्पशन नहीं पता है, कंजम्पशन निकालना यानी खपत निकालना है, तो खपत मान लो C1 से C2 हो गई। कितनी हो गई, C1 से C2 हो गई, यानी कंजम्पशन 1 से कंजम्पशन 2 हो गई। एक बहुत बढ़िया मेथड है, अगर आपने यहाँ पे इस चीज को आसान क्वेश्चन में सीख लिया तो जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आपसे सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका गुणा आप इसके साथ कराओगे, कितना आ जाएगा, 3/4, कितना, C1 और C2। यानी कि पहले अगर कंजम्पशन आप 3 यूनिट का कर रहे थे तो आज कंजम्पशन मेरे भाई 4 यूनिट का कर रहे हो, ठीक है। पहले कंजम्पशन 3 यूनिट का तो आज कंजम्पशन 4 यूनिट का। तो कह रहा है वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। कितने किलोग्राम की वृद्धि हो गई, 20 किलोग्राम की। 3 यूनिट पहले था, 4 यूनिट आज है, कितने यूनिट की बढ़ोतरी हो गई, कहोगे +1। यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, तो कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू है 20 kg।
तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा है कि बताओ परिवार की पहले खपत कितनी थी। परिवार की पहले खपत 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा का 20, और 3 गुणा का 20 मेरे भाई कितना होता है, 60 kg होता है। 60 kg ऑप्शन नंबर ए में था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आंसर। एक बार बता दो क्या चीजें अपनी क्लियर हो गई हैं, बताओ भाई विपिन, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ आया या आपको कोई प्रॉब्लम आई। अभी इसके डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको तुरंत बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप क्या करोगे उससे जल्दी रिलेट करोगे इसको। लेकिन ये जो है ये आपके हर क्वेश्चन में लगने वाला है, जिसमें आ जाएगा ए बी बराबर कांस्टेंट हो या ए बी बराबर चेंज हो। कांस्टेंट है तो आप मान लोगे एक से एक ही रहा, एक से एक ही रहा, और जब चेंज होगा तो चेंज वाली वैल्यू वहां पे रख देंगे। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत सिंपल वे में अपना समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार और बताना है, देखो एक बार और बताते हैं, समझना मेरे भाई। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, यानी कि सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, खर्चा जो होता है यानी कि जो अपना व्यय होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वस्तु की कीमत कितनी है और उस वस्तु का हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, यानी कितना हम उसको खरीद के ला रहे हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ये हो गई उसकी खपत। कीमत कितनी है, 10 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है या 100 रुपए किलो है। तो कीमत और खपत का जो गुणा होता है वो खर्चा होता है। आप एज्यूम करो आप गए दुकान, वहां पे आपको सेब खरीदने हैं, आपको सेब खरीदने हैं और सेब की कीमत मान लेते हैं 100 रुपए किलो है। आपके जेब में 500 का नोट है, आज आप 500 का नोट लेके गए हो, सेब की कीमत 100 रुपए है, तो आप कितने सेब खरीद के लाओगे, खर्चा आपको 500 रुपए ही करना है। तो आप बोलो कीमत 100 की है तो हम खरीद कितने लाएंगे, 5 किलो। लेकिन कल को जैसे ही सेब की कीमत 200 रुपए हो जाए और खर्चा अभी भी आपको 500 ही करना है, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे अब तो सिर्फ हम 2.5 किलो ही खरीद के ला पाएंगे। आ गई समझ में बात, बोलो क्लियर हो गया। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, फिर से मैं वैसी की वैसी ही चीजें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वह समान है, वह समान है, नहीं पहले भी अगर 1 यूनिट खर्चा करता था तो आज भी 1 यूनिट खर्चा कर रहा है। आपको एक्स मानना है, एक्स मान सकते हो। पहले अगर 1 यूनिट खर्चा कर रहा था तो आज भी वो 1 यूनिट ही खर्चा कर रहा है, यानी कल तक की जितने रुपए की नोट लेके जा रहा था आज भी उतने रुपए की नोट लेके जा रहा है। आगे कह रहा है कीमत में जो आ गया वो 25% की कमी हो गई। मैंने कहा 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी 4/1 की कमी आ गई। पहले अगर 4 यूनिट की कीमत थी तो आज कीमत कितने की हो गई, 3 यूनिट की हो गई। ठीक है, इतनी बात। आपसे खपत के बारे में पूछा है तो मैंने कहा पहले अगर कंजम्पशन 1 करता होगा, पहले कुछ करता होगा, आज कुछ करता होगा, यानी कि C1 से C2 कर रहा होगा। तो मेरे भाई अब देखोगे C1/C2 का रेशियो 3 का गुणा 1 के साथ, 4 का गुणा 1 के साथ, 3/4। कह रहा है कि वो 20 केजी की वृद्धि की, उसके खपत में कितना, 20 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। खपत पहले 3 यूनिट करता था, आज 4 यूनिट करने लगा, तो वृद्धि कितने की हो गई, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वृद्धि 20 केजी के बराबर है, 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है तो 60 केजी। बताओ क्लियर हो गया विपिन, क्लियर है अब। एक बार बता दो, इसका मैं दूसरा मेथड भी आपके सामने लिखने जा रहा हूं। तो ये तो हो गया अपना मेथड नंबर 1 जो बहुत ही शानदार मेथड था। और मेथड नंबर 2 में आप इसको बिल्कुल नोट पॉइंट करके डाल लेना। मेथड नंबर 2 आपको कहां पे लगेगा, जहां पे आपसे बोलेगा कि खर्चा समान है। क्या समान है, खर्चा समान है। जब क्या हो, मैं भी लिख देता हूं यहां पे क्योंकि आपके नोट्स में ऐड हो जाएगा, खर्चा समान हो। जब खर्चा समान होगा तभी ये मेथड लगेगा, अदरवाइज आपका अप्लाई नहीं होगा। तो जो कीमत का रेशियो आएगा वही उसका अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा, खपत का हो जाएगा मेरे भाई। कीमत का रेशियो जो आएगा इस प्रकार से लिख सकते हो आप, कीमत जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपना किसका, 1/खपत के। समझना मेरे भाई। तो कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो कीमत में आप परिवर्तन देखना कितना हो रहा है, कीमत क्या हो रहा है अपना, 4 से 1 की कमी हो रही है, यानी 4 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो खपत में मेरे भाई क्या हो जाएगा, खपत में बोलोगे कितना हो जाएगा, 3 से 4 का हो जाएगा, 3 से 4 का हो जाएगा। पहले अगर 3 का था, आज वो कितने का कर रहा है, 4 का कर रहा है, तो कितने की वृद्धि हो गई, बोलोगे वृद्धि हो गई यहाँ पे 1 यूनिट की।
और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 20 केजी का है, तो अपने पास 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 60 केजी आ जाएगी 60 केजी। ये लेकिन मेरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये वहां पे अप्लाई होगा जहां पे खर्चा समान होगा। जैसे ही खर्चा अपना अलग हो जाएगा, तहां पे ये बात अपनी अलग हो जाएगी, तहां पे आंसर भी अलग आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लेने के बाद। अब सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से उड़ा दोगे। कह रहा यदि सेब की कीमत 30% कम कर दी जाए तो ग्राहक 140 रुपए में 5 और सेब खरीद सकता है। सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। रुपए कितने हैं? 140। पहले भी वो 140 लेके जाता था, आज भी 140 लेके जा रहा है। यानी कि खर्चा क्या है उसका? 140 पहले का था, खर्चा आज भी उसका 140 है। कीमत में 30% कमी आ गई। 30% की कमी यानी कि 100 से कितने हो गई? 70 हो गई। समझना मेरी बात, 100 से कितनी हो गई कीमत? 70 हो गई। कंजम्पशन 1 कितना करता था, कंजम्पशन 2 कितना करता था, अभी कोई आइडिया नहीं। काटा पीटी मचाएंगे, 140 से 140 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 7 का गुणा 1 के साथ, तो 7/10। C1 C2 का रेशियो कितना आ गया? 7/10। पहले अगर वो 7 यूनिट करता था तो आज वो अपना 10 यूनिट कर रहा है। पहले अगर वो 7 यूनिट करता था, अब 10 यूनिट कर रहा है। कह रहा है 10 यूनिट कर रहा है तो कितने ज्यादा कर रहा है? बोलोगे कितने ज्यादा कर रहा है? 3 यूनिट वो प्लस कर रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू है 5 सेब। कितने सेब है? 5 सेब है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/3 सेब। और आपसे पूछा क्या है, तो उस बात पे चर्चा करते हैं। आपसे कह रहा सेब की घटी हुई दर, यानी कि घटी हुई कीमत बताओ क्या है। सेब अब कितना मिल रहा है? 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू सबसे पहले निकाल दो। 10 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/3 गुणा का 10 यानी कि 50/3 मेरे। 50/3 सेब अब उसको मिलेंगे। अब ये 50/3 सेब उसको कितने रुपए में मिल रहे हैं ये बताओ। कहोगे 140 रुपए में, आज भी उसको 50/3 मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 140 रुपए में। 140 रुपए में उसको 50/3 मिल रहे हैं आज भी। तो ये आ जाएगा अपना घटी दर, आ जाएगी घटी हुई कीमत। घटी कीमत आ जाएगी, क्योंकि घटी कीमत आप कैसे निकालोगे? आप टोटल कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो और कितने रुपए लगा रहे हो। जैसे आपसे बोला जाए आपके पास 500 रुपए हैं और 500 रुपए में से आप 5 किलो सेब खरीद के लाए हो। 500 रुपए हैं, 500 रुपए में 5 किलो सेब खरीद के लाए हो, तो कहोगे 1 किलो सेब की कीमत बता दो कितनी है। कहोगे 500 लेके गए थे, 5 लेके आए हैं, 500/5 यानी कि 100 रुपए किलो आप निकाल देते हो। ठीक है, ये तो फूफा और मामा वाले क्वेश्चन है, जो शादियों में फूफा आते हैं और वो इसी टाइप से क्वेश्चन अपने दागना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई यहां से आ जाएगा 140/50/3, तो कितना हो जाएगा? 140 गुणा का 3 ऊपर पहुंच जाएगा और बटा कितना आ जाएगा? 50। 0 से 0 कट जाएगा, 42/5 कितना हो जाएगा? क्योंकि 42/5 हो जाएगा 8.4। 8.4 आ जाएगा, यानी कि 8.4 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दो, क्या बात अपनी क्लियर होगी? जब आगे तक पूछ लेगा, यानी कि अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं हुआ। जितना एग्जामिनर डीप तक जा सकता था उतने डीप तक चला गया। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है, कंजम्पशन में कितने परसेंट कमी होगी। परसेंट कमी पूछ लेता या वृद्धि पूछ लेता तो बहुत जल्दी बता देते। जैसे ही रुपए में वो कूद जाएगा तो रुपए में कूद जाएगा, थोड़ा अपना और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो घटी दर पूछ लिया। आपसे प्रारंभिक भी पूछ सकता था, प्रारंभिक खर्चा कितना होता, तो प्रारंभिक खर्चा भी निकाल देते। क्लियर हो गया सारे लोगों को? बता दो, एक बार बता दो, कंफर्म कर दो मुझे। और इसको अगर आप उससे भी करना चाहते हो, रिवर्स मेथड से, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि एक ही से चलते जाएंगे ना तो परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ेंगे एक बार। अच्छा, और हम रिवर्स मेथड बताएंगे जिसमें आप लोगों को, अगर जिसको पसंद आए तो उसको भी कर लेना। कीमत में परिवर्तन कितना हो रहा है? 30% कम। 30% कम कीमत में हो रहा है, तो 30% कम यानी कि कोई चीज कितने से हो रही है? 10 से 3%, 10 से 7 हो गई, 10 से 7 हो गई।
तो खपत कितना हो जाएगा बोलोगे, खपत जो आएगा वो 7 से कितना हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, खपत अपना 7 से 10 हो जाएगा। कितने यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया, और 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 5 सेब है। 3 यूनिट की वैल्यू 5 सेब है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे, 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50/3। 50/3 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, घटी दर बताओ। घटी दर यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू 50/3, 140 में 50/3 आप करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, और सॉल्व करोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 8.4 रुपए। ठीक है मेरे भाई, ये आप उस तरीके से कर सकते हो जिसमें सेम अप्लाई होता है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे बढ़ेंगे और अब क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपने करने होते हैं। अगर यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। मूल्य क्या है, 20% कम हो गया, व्यय को सेम रखना है, खर्चा क्या रखना है, 1 से 1 यूनिट रखना है। नमक का मूल्य 20% कम हो गया, यानी 20% कम यानी 5 से कितना हो गया, 4। अब मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं 20% फ्रैक्शन 1/5 होती है। 5 पे 1 की कमी ले लिया यानी कि 4 पे कर दिया। कंजम्पशन अपन को नहीं पता है कितना कर रहा है, यानी कि C1 से C2, तो 4 का गुणा 1 के साथ 4/5। तो C1 और C2 का रेशियो कितना आ गया कहोगे, 4 से 5। कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि कितने पे, 4 पे, गुणा कितने करा देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। तो मेरे भाई 25% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हुआ ना आसान, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, मैथ को बहुत सिंपल तरीके से सीखते चलना है। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अभी बहुत सारी थ्योरम पढ़नी है, अभी तो पूरी अपनी एडवांस मैथ बची है जिसमें तो हमें याद ही करना होता है। तो अभी यहाँ से तो अपने माइंड को सेव करते चले ना, तब तो वो चीजें अपनी बैठा पाएंगे इसमें। अभी से अगर सब याद करते जाएंगे कि इस पे ऐसा लगता है वैसा लगता है तो परेशानी हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। देखो चावल की कीमत में 20% की कमी, सबसे पहले वो खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कल भी अगर वो 450 रुपए मार्केट जाता था तो आज भी मेरे भाई वो 450 रुपए ही लेके जा रहा है। कीमत में 20% की कमी, 20% कमी यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। कंजम्पशन का आइडिया नहीं है यानी कि C1 से C2, 450 से 450 कट ही जाएगा, यानी 1 यूनिट से 1 यूनिट। कल को आप सीधा इसको 1 यूनिट 1 यूनिट ही लिखना। तो रेशियो क्या आ जाएगा कहोगे, 4 गुणा 1 4 और 5 गुणा 1 5। तो C1 से C2 आ गया। कह रहा है ये 4 पहले खरीदता था मेरे भाई, तो 5 अब खरीद रहा है। कितने केजी ज्यादा खरीद रहा है, 50 केजी अधिक खरीद रहा है मेरे भाई। 50 केजी अगर अधिक खरीद रहा है तो यानी कि 1 यूनिट आप बोलोगे ज्यादा खरीद रहा है। और ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 50 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 50 केजी है। आपसे क्या कह रहा है, तो चावल का मूल मूल्य बताओ, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू बताओ क्या होगी। प्रारंभिक वैल्यू कितनी, 4 यूनिट, और 4 यूनिट बराबर कितने खरीद के ला रहा होगा, वो खरीद के ला रहा होगा 200 केजी। 200 केजी खरीद के ला रहा था, रुपए कितने लेके जा रहा था, 450, यानी कि 450 रुपए लेके जा रहा था मार्केट में, 200 रुपए खरीद के ला रहा था। तो प्रति केजी मूल्य क्या आ जाएगा बोलोगे, प्रति केजी जो मूल्य आ जाएगा तो प्रति केजी मूल्य कितना आ जाएगा अपना, तो बोलोगे प्रति केजी जो मूल्य आ जाएगा 450 बटे का, लिख लो प्रति केजी मूल्य 450 बटे का 200, यानी कि इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22.5, यानी कि 2.25, 2.25 रुपए मेरे भाई इसका मूल मूल्य हो जाएगा 2.25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गई चीजें, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा होगा ना, अब तो देख के ही आंसर आ रहा होगा। बताओ विपिन सच में इसमें कितना वक्त लग रहा है आपको करने में, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, और आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या मेनली आप किसकी फोकस कर रहे हो, किस एग्जाम को, एक बार चीजें बताओ, फिर मैं आपको और आइडिया बताऊं।
अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है। बोलो भाई बोलो। अच्छा, उसमें सिर्फ अर्थमेटिक ही आती है आपके में? अर्थमेटिक ही आती है उसमें सिर्फ? अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो आपको कैसा लग रहा है? कहाँ से हो आप? अच्छा 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 अच्छा, तो सही है। तो आप कहाँ से हो भी? ओके ओके ओके, मैं भी यूपी से ही हूँ। ठीक है ठीक। अभी आगे आगे आपको भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है अब, ठीक है चलो फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया और देख लो, अगर इसके ऑप्शन देखोगे तो बहुत सारा आप डरने वाले हो। एसएससी सीजीएल 19/7/2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। नहीं, आजकल के एग्जाम में कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी पूछता है। अगर यदि पेट्रोल की कीमत में 7% वृद्धि हो तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल के व्यय को अपवर्तित रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी करना चाहिए। यानी कि व्यय को समान रखना है, खर्चे को समान रखना है, और खर्चा क्या होता है अपना, 1/1 हो गया। यानी पहले भी 1 यूनिट था तो आज भी 1 यूनिट है। कीमत में 7% की वृद्धि हो गई, कीमत कितना हो गई, 100 से कितनी हो गई, 107 हो गई। 100 से 107 हो गई, तो कंजम्पशन में क्या परिवर्तन आएगा, कहोगे C1 से C2। 107 का गुणा 1 के साथ तो 107 इधर हो गया, और 100 कितना आ गया अपना, नीचे आ गया। तो C1 और C2 आ गया। तो कितना हो गया अपना, बताओ कितने की कमी कर दी आपने, कहोगे 107 से 100 पे आ गए, तो माइनस के 7 की कमी करी। कितने पे, तो 107 पे, क्योंकि कंजम्पशन वन जो अपने पास था मेरे भाई वो 107 था, और परसेंट में लाने के लिए अपने पास 100% से गुणा, यानी कि 100 से गुणा कराना पड़ता है। ये आ जाएगी आपकी परसेंट कमी, खपत में जो परसेंट कमी हो जाएगी वो आ जाएगी। तो 700 बटा का 107% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में जाओ, देखो कहाँ पे मिलेगा। बोलोगे ये 7×21 और 9, ये भी हो सकता है, अभी देखेंगे इसको। सचंग 42 और 8×0, ये भी हो सकता है। 7×5 = 35, 1×36, ये तो नहीं हो सकता। 7×4 = 28 और 9, ये भी नहीं हो सकता। बचे दो, आपको लाना है 700। 100 × 3 करोगे 300 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब आप इसके आसपास पहुंच जाओगे तो आपको इस तरीके से भी कर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसा भी है ये आपको करना होगा होमवर्क के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपको और अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा है केले की कीमत में 20% कमी से ग्राहक 80 में 6 और केले खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है। चलिए, केले की घटी हुई कीमत पूछ रहा है, यानी कि अपने पास वह क्या है, 1 से 1 यूनिट का है। 20% कम हो गया, 20% कम यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो C1 से C2 जाने में कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। कितनी जल्दी आप कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी इस चीज पे प्रैक्टिस करते हो। पहले चीज अगर 4 यूनिट थी, अब चीज कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। तो क्या कह रहा है, 6 ज्यादा आप खरीद पा रहे हो। हम कह रहे हैं कि आप 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहे हो। नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू कितने की आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6, घटी दर पूछ रहा है, यानी कि पहले अपने पास ये था, घटने के बाद अपने पास 5 यूनिट। तो मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 5 × 6, और 5 × 6 कितना आ जाएगा, 30। अब ये 30 चीज आप खरीद पा रहे हो। आपसे कह रहा प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत 80 रुपए खर्चा कर रहे हो आप कितने रुपए खर्चा कर रहे हो, 80 रुपए। वस्तु कितने लेके एक वस्तु की कीमत कितने लेके आ रहे हो, 30। तो ये कितना हो गया, एक वस्तु का हुआ, जबकि आपसे कितने का पूछ लिया, प्रति दर्जन पूछ लिया, और 1 दर्जन में मेरे भाई कितने होते हैं, 12। तो ये आ जाएगा घटी हुई कीमत प्रति दर्जन। 0 से 0 जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार में, और 8 × 4 कितना होता है अपना, 32।
8 गुणा 4 मेरे भाई कितना होता है, तो 32 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना आप प्रति दर्जन घटी कीमत, प्रति दर्जन घटी हुई कीमत। ठीक है मेरे भाई, प्रति दर्जन घटी हुई कीमत आपके पास आ जाएगी 32 रुपए की। बहुत बढ़िया। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है जब चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है, उसे चीनी की खपत को कितने परसेंट तक कम करना चाहिए। एमटीएस 20/10/2023-21 में पूछा। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही बोलेगा कि वह अपना अलग हो गया, वह में चेंजमेंट आ गया। अब मैं आपको अगर एक कॉन्सेप्ट वहां पे कराता कि जब अपना सेम होता है तो आप रिवर्स कर दो। अब यहां पे मैं आपको बताने आता कि जब ये होगा तो आपको दूसरा कंसेप्ट। तो एक चीज में इतना विधान क्यों डाला जाए जब एक ही कंसेप्ट से सारे आंसर आने वाले हैं। अब की बार बोला है खर्चे में 12% की वृद्धि। खर्चे में 12% की वृद्धि यानी खर्चा 100 से कितना हो गया, 12% की वृद्धि यानी 112 हो गया। ठीक है, 100 से कितना हो गया, 112 हो गया। और चीनी की कीमत 30% से बढ़ गई, 30% से बढ़ गई यानी 100 से कितनी हो गई, 130। बताओ, ठीक है, कीमत 30% से बढ़ गई, ये अपना 12% से बढ़ गया। कंजम्पशन में चेंजमेंट पूछा है तो कंजम्पशन में चेंजमेंट निकाल देंगे। कहोगे 100 से 100 खत्म, 130 ऊपर जाएगा और 112 अपना नीचे बच जाएगा। कितना आ गया C1 से C2, बताओगे C1 से C2 ये हो गया। कितने परसेंट तक कमी आ गई, तो कमी भी आप बहुत आसानी से निकाल दोगे। 130 पहले था, 112 अब है, तो कितने की कमी आ गई, कहोगे 18 की कमी आ गई। तो -18 की कमी है, आपको कितने पे, 130 पे गुणा कितने से करा देंगे, 100। ये आ जाएगा आपकी परसेंट कमी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 180/13। और 180/13% क्या होता है, कहोगे 13 से एक बार में जाएगा, 13 हो गया, 5 बचा यानी कि 0। तो 13×3 = 39 होता है, यानी कि 13 पॉइंट अपना कुछ आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 13.85%। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। कहोगे तो कंसेप्ट तो वही था, सीखा तो वही था, बस अप्लाई करना था। चीजें कितनी भी कल को बदलेगा ना, तो एग्जामिनर इतने से ऊपर जा ही नहीं सकता। उसकी बस सोच जो जहां तक है वो बस यहीं तक लास्ट थी, उसने सोच लिया। और उसका भी अपना सोल्यूशन निकालने का तरीका भी बहुत आसान। अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब आपके पास A × B हो, या फिर कांस्टेंट हो ये चीज, या फिर अपनी ये चीज क्या हो जाए मेरे भाई, चेंजमेंट में आ जाए, तो आपको तरीका क्या ही रखना है, एक ही रखना है कि इसका जो रेशियो, इसका रेशियो और बराबर इसका रेशियो। सारी चीजें आपको रेशियो में ही टैकल करनी है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है चीनी की कीमत 50% बढ़ाई जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में केवल 25% की वृद्धि करता है। अब की बार खर्च में कितने की वृद्धि कर रहा है, केवल 25% की। तो खर्चा बराबर, बहुत पहले मैंने लिख के दिया था, खर्चा बराबर क्या होता है अपना, कीमत और गुणे का खपत। खर्चा क्या हो रहा है, खर्चे में केवल 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो 25% की वृद्धि यानी 100 से कितना हो गया, 125। कीमत कितना हो रहा है अपना, 50% की वृद्धि हो गई। कीमत में 50% की वृद्धि यानी 100 से कितना हो गया, 150 हो गया। कंजम्पशन नहीं पता है तो C1 से C2 लिखा जा सकता है। C1 से C2 लिखा जा सकता है। 100 से 100 काट लो, 25 से कटेगा 5 बार में और 25 से कट जाएगा 6 बार में। तो कितना आ जाएगा, 6/5 बराबर कितना, C1 और बटा का C2। C1 बटा का C2। तो कह रहा अपनी कीमत, चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी, तो कितने की कमी करी, 1 की कमी। और ये 1 की कमी किस पर करी, पहले 6 करता था ना, तो 1/6। अब 1/6 की आपको फ्रैक्शन पता होगी मेरे भाई, कितना आ जाएगा, कहोगे 16 सही का 2/3% होता है। 16 सही 2/3% बोले या 16.67% बोले, दोनों बात सेम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
ABCD होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है जब चीनी की कीमत 28% से बढ़ जाती है तो एक परिवार अपने खपत को प्रति माह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक हो, यानी कि खर्चा केवल 12% अधिक हो पाए मेरे भाई। तो यदि परिवार पहले हर माह 18.4 किलोग्राम चीनी की खपत करता था तो प्रति माह चीनी की नई खपत बताओ कितनी है। क्वेश्चन सेम है, यानी अपना कंसेप्ट सेम है। तो इसका खर्चा कितना बढ़ रहा है, कहोगे 12%। 12% बढ़ने का मतलब 100 से चीज कितनी हो रही है, 112 हो रही है। कीमत में क्या परिवर्तन आया, 28% से बढ़ गई कीमत, तो 100 से कितना हो गया, 128 हो गया। आपका कंजम्पशन 1 कंजम्पशन 2 अपने से क्या होगा, देखो 100 से 100 कट जाएगा। अब ये किससे कट रहा है, किसी से कट रहा है क्या, 2 से कट जाएगा अपना, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटते हैं 3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 4 से काटते हैं 3 बार में, 2 बार में, अभी ये 7 बार में कट जाएगा, 4 से ये 8 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8 और बट्टे का 7, 8 बटे 7 C1 C2, यानी कि पहले कंजम्पशन अगर उसका 8 यूनिट का था तो आज कंजम्पशन मेरे भाई उसका 7 यूनिट का है। कह रहा परिवार पहले हर माह 18.4 केजी चीनी की खपत करता था, यानी पहले 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना पता है इसको, तो कहोगे 8 यूनिट की वैल्यू पता है इसको 18.4, 8 यूनिट बराबर 18.4 है। अब कितना है, कहोगे 7 यूनिट की वैल्यू बताना है। तो जब आपको 7 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई बताना है तो 18.4 अपॉन 8 और गुणा किससे करा दोगे, 7 से। 7 से गुणा कराओगे। अब इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, देखो 7 गुणा 4 होता है 8, लास्ट में कितना आ रहा है 8, और 8 के पहाड़े में 8 कहाँ आता है, या तो 8 छंगा 48 होता है, सिर्फ 6 बार में आता है। 6 ऑप्शन एक में है तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर मार्क कर सकते हो। या आप कंप्लीट कैलकुलेशन कराना चाहोगे, 8 से कटेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, बच्चा कितना 2, 8 त्रिका 24, तो कितना आ जाएगा, सॉरी कुछ आशा चौको 28 और 8 48, ठीक है कुछ गड़बड़ हो गई क्या, तो कितना आ जाएगा 7 3 21, 7 दूनी 14 1, 14 1 15, तो 15.1 16.1, सॉरी ये आंसर नहीं होगा इसका, 16.1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 16.1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16.1 केजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगले क्वेश्चन की बारी अब आ चुकी है अपनी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग पे। यानी आज के कंसेप्ट में जाना कि अपने पास क्या कहानी थी आज के कंसेप्ट में, a मल्टीप्लाई बी अपना क्या हो जाए जब कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए, या फिर अपना क्या हो जाए चेंजमेंट हो जाए। ठीक है मेरे भाई, ये चीज थी। और अब जो अपने डिस्कस करेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, कहने का मतलब अब ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर कोई चीज आएगी, a प्लस बी बराबर कोई चीज आएगी। अभी तक गुड़े पे काम कर रहे थे, अब कल पे से किस पे काम होगा, a प्लस बी पे काम होगा, क्या होगा। तो आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो आय में आपका शामिल होता है, आय में क्या शामिल होता है, खर्चा होता है, और प्लस का क्या होता है, बचत होता है। आय में दो चीजें होती हैं, एक खर्चा और प्लस बचत। अभी क्या हो रहा था, अभी खर्चे में क्या हो रहा था, खर्चे में कीमत और खपत हो रही थी। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और